नमः शिवाय माय डिवाइन सोल्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे और अपना इनर वर्क कर रहे होंगे और अपने आप को स्ट्रांग बना रहे होंगे और अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे इनर वर्क करके। तो चलिए आज हम रीडिंग करने वाले हैं किस टॉपिक में। कि आपके जो एक्स पार्टनर है ना, जो भी नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, जो भी सेपरेशन में चल रहे हैं, तो आप लोगों के जो एक्स पार्टनर है वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, उनके नेक्स्ट एक्शन क्या है, जो भी रीडिंग में निकल के आएगा बताऊंगी। वो आखिर क्या सोच रहे हैं भाई, वो सेपरेशन में तो क्या आपके पास वापस आएंगे या आपसे दूर चले जाएंगे, वो आखिर चल क्या रहा है उनके दिमाग में, वो क्या एक्शन लेने वाले हैं। तो ये रीडिंग सभी के लिए है। जेंडर पे फोकस नहीं करना, एनर्जी पे फोकस करना है, रोल शिफ्ट करके वाइस वर्सा करके देख लेना। और एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है जो हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी, तो आपसे जितना रेजोनेट करती है उतना रखिए, बाकी आप दूसरों के लिए जाने दीजिए। और अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है तो आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। और जिसको भी अपने सिचुएशन में क्लैरिटी चाहिए, आपसे अगर रीडिंग रेजोनेट कर रही है और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और इंस्टाग्राम में फॉलो करके डीएम भी कर सकते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो मेरे को एंजल गाइड बताइए कि मेरे व्यूवर्स के जो एक्स पार्टनर है वो उनको लेके क्या सोच रहे हैं। करंट फीलिंग्स ऑफ द एक्स पार्टनर ऑफ माय व्यूवर्स। करंट फीलिंग्स ऑफ एक्स पार्टनर ऑफ माय व्यूवर्स। द टेम्पल पाथ पहला कार्ड आया, टेम्पल पाथ 12 नंबर का। तो 3 नंबर और 12 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है। और मार्च का महीना और दिसंबर का महीना, सन का कार्ड आया है। 1 नंबर और जनवरी का महीना आपसे रेजोनेट कर सकता है। आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज 24 नंबर, 6 नंबर और जून का महीना आपसे रेजोनेट कर सकते हैं और 24 आपकी डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। डू टू स्पिरिट 5 नंबर और मई का महीना आपसे रेजोनेट कर सकता है। लास्ट कार्ड और ले लेते हैं। हैप्पी फैमिली का कार्ड आया। 4 नंबर और अप्रैल का महीना आपसे रेजोनेट कर सकता है। और बॉटम ऑफ द डेक है एप्रिसिएशन 15 नंबर, 6 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है। और जून का महीना यहाँ पर 6 नंबर और आया था, 666, तो आपको एंजल नंबर 66 दिख सकता है। और यहाँ पे 5 नंबर भी आया है। 4 5 6 3 4 5 6, ओ माय गॉड, 3 4 and 5 and 6, ये भी 6। हम क्लैरिफाई भी करेंगे कार्ड को ताकि आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले। तो गुरुदेव मेरे एंसेस्टर एंजल्स टेम्पल पाथ के कार्ड से क्लैरिफाई कीजिए। टेम्पल पाथ के कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। टेम्पल पाथ के कार्ड को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स ने। तो आपके या आपके पर्सन की राशि एरीज, टॉरस, वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, हाँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकती है।
ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक डेविल आया है। पता नहीं, डेविल के कार्ड को ऐसे रखना पड़ेगा। तो टेम्पल पाथ के कार्ड को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स ने और इसने डेविल ने। तो भाई जो आपके पर्सन है वो अभी स्पिरिचुअल हो गए हैं और आप ही स्पिरिचुअल हो सकते, दोनों ही स्पिरिचुअल हो सकते हैं। आपका कनेक्शन स्पिरिचुअल भी हो सकता है और आपके पर्सन बहुत ही हेल्दी वेल्दी कोई बिजनेसमैन है और उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, वो कोई लीडर भी हो सकते हैं। एंड वो बहुत ही डिसिप्लिन में रहने वाले हैं। वो भाई बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है। वो उनके पास दिल नहीं है बट पैसा बहुत है उनके पास। वो दिमाग से ही सोचते हैं, उनके पास दिल नहीं है। लेकिन फिलहाल वो आपसे सेक्सुअली ऑब्सेस्ड भी हो रहे हैं और उनको कोई एडिक्शन भी था पास्ट में। मे बी उनके मल्टीपल अफेयर्स होंगे, मल्टीपल रिलेशनशिप होंगे पास्ट में। वो एडिक्शन था उनको। तो वो सारे एडिक्शन को छोड़ के एक स्पिरिचुअल पाथ में चलना चाहते हैं। वो स्पिरिचुअलिटी में आना चाहते हैं क्योंकि आपसे सेपरेशन के बाद उनको आपकी वैल्यू पता चल गई है। आपकी वैल्यू पता चल गई है क्योंकि आपने उन्हें बहुत ही इमोशंस दिखाया था। आप हमेशा उनके सामने अवेलेबल रहते थे, अपना प्यार दिखाने के लिए अवेलेबल रहते थे, एनी टाइम अवेलेबल रहते थे। तो उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की भाई। और उनके पास सब कुछ था, मल्टीपल चॉइसेस थी, इसलिए वैल्यू नहीं कर रहे थे वो आपकी। इसलिए वैल्यू नहीं कर रहे थे, आपको हल्के में ले रहे थे, आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। लेकिन अभी जब आपने अपनी एनर्जी उनसे वापस ले ली ना, तो वो पागल हो गए हैं। वो आप पागल हुए जा रहे हैं आपके लिए क्योंकि आपके टूवर्ड्स आके ही उनको इनर हैप्पीनेस मिलता है, उनकी लाइफ में सनशाइन आता है, उनको एक बच्चे जैसी खुशी मिलती है, उनका दिल खिल उठता है जब वो आपके साथ रहते हैं। तो आपके जैसा प्यार उनको कहीं दुनिया में नहीं मिला है। वो आपको रिप्लेस नहीं कर पाए हैं भाई, वो आपको रिप्लेस नहीं कर पाए हैं। लेकिन someone shows you, हाँ, लेकिन जब आपने अपनी एनर्जी वापस ली, तब उनकी आंख खुली, तब उनको समझ में आया कि हाँ भाई, आप ही हो जो उनको अनकंडीशनल लव करते हो और आपके जैसा कोई नहीं है। इसीलिए वो आपकी एनर्जी से ऑब्सेस्ड हुए जा रहे हैं और पागल हुए जा रहे हैं। और उनको कर्मा भी मिल रहा है ना, उनकी अवेकनिंग भी चल रही है, उनको कर्मा भी मिल रहा है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है। इसलिए उनको समझ में आने लगा, जब वो आपसे सेपरेट हुए तो उनको शायद चीटिंग मिली होगी और इन्होंने भी आपको चीट किया होगा। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक टू ऑफ सोर्ड्स की है। तो वो दो लोगों में स्टक थे ना, तो वो आप में और किसी और में चूज नहीं कर पा रहे थे, तो आपको छोड़ के उन्होंने किसी और को चूज किया। फिर उनसे उनको चीटिंग मिली, उनको समझ में आ गया भाई कि हर कोई आपके जैसा नहीं हो सकता। उनको आईना दिखाया उस पर्सन ने, तब उनको आपकी वैल्यू समझ में आने लगी। तो अब वो चाहते हैं कि आपके टूवर्ड्स आया जाए और आपको कुछ गिफ्ट भी दिया जाए। मतलब आपको मनाने की कोशिश कर रही है। वो आपकी एनर्जी से ऑब्सेस्ड हो गए हैं, फिजिकली ऑब्सेस्ड हो गए हैं
और ये भी कुछ व्यूअर्स की लाइफ में ये भी हो सकता है कि ब्लैक मैजिक की वजह से वो आप दोनों का सेपरेशन हुआ है। ब्लैक यहाँ पर निकल के तो नहीं आया कि किसने किया है, वो हम आगे देख लेंगे। तो कुछ लोगों की लाइफ में किसी ने आपकी लव रिगार्डिंग किसी ने स्पेल वर्क किया है, आपकी लव लाइफ को नजर लगाई है, आपके रिलेशनशिप को ब्रेक किया है, जिसकी वजह से आपका सेपरेशन हुआ है। तो ये किंग ऑफ पेंटिकल है ना, जिसके पास बहुत पैसा है, तो वो आपके टुवर्ड्स कुछ वर्क के रिगार्डिंग, कुछ फाइनेंस के रिगार्डिंग कुछ अपॉर्चुनिटी लेके आना चाहता है। और कुछ व्यूअर्स की लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ रही है फाइनेंस रिगार्डिंग, और कुछ व्यूअर्स की लाइफ में उनके एक्स पार्टनर ही लेके आ रहे हैं उनकी तरफ कुछ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो आपसे फिजिकली ऑब्सेस्ड हो गए हैं, आपकी एनर्जी उनको मिल नहीं रही है, तो वो ऑब्सेस्ड हुए जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है उनको। और वो देख रहे हैं कि आपको लोगों से एप्रिसिएशन मिल रही है, आपकी ब्यूटी से, आपकी एनर्जी से लोग मेस्मराइज हो रहे हैं और वो खुद भी मेस्मराइज हो रहे हैं। तो आप कुछ ना कुछ सोशल मीडिया में ऐसा कुछ कर रहे होंगे जिससे आपको एप्रिसिएशन मिल रही है, तो वो ऑब्सेस्ड हो रहे हैं वो ये सब देख के। और देख लेते हैं द सन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, ये कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। सन के कार्ड को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ वैंड्स में एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स में। तो एरीज लियो सजिटेरियस आपके या आपके पर्सन की राशि हो सकती है। फिर से 6 नंबर आया है, तो भाई मेरे व्यूवर्स की लाइफ में वीनस एक्टिवेट होने वाला है, उनको न्यू लव भी मिलने वाला है, उनकी लाइफ में अपार धन भी आने वाला है, मतलब मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की सारी चीजें उनकी तरफ आने वाली है, जो भी वो चाहते हैं उनके टुवर्ड्स आने वाला है। जिस लाइफ की उन्होंने कामना की थी ना, वो सारी चीजें उनको मिलने वाली है। तो सन के कार्ड को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ वैंड्स ने और 10 ऑफ सॉर्ड्स ने। तो भाई उन्होंने आपसे चीटिंग की, तो वो बहुत ही पेन में है, ऑब्वियसली उनको आपकी वैल्यू समझ में आने लग गई। और आप पहले थे पेन में जब वो आपको छोड़ के गए थे, अब उनको उनका कर्मा मिल रहा है, अब उनको उनका कर्मा मिल रहा है, इसलिए वो चाहते हैं कि सारी चीजों को भुलाकर आपके टुवर्ड्स आए और आपको अपोलॉजी दे, और आपको कुछ गिफ्ट भी दे, और आपको फाइनेंस रिगार्डिंग कुछ अपॉर्चुनिटी भी दे, क्योंकि वो आपको जीतना चाहते हैं, आपको हासिल करना चाहते हैं। भले ही कितनी भी डिफिकल्टीज आ जाए, भले ही कितनी भी डिफिकल्टीज आ जाए, लेकिन वो आपको हासिल करना चाहते हैं। और हो सकता है कुछ व्यूवर्स के लाइफ में जो उनके एक्स पार्टनर हैं, उनकी फैमिली में या उनके फ्रेंड्स में या उनकी सोसाइटी में आपके रिलेशनशिप को लेके लोग जेलस हैं, इसी वजह से आपका रिश्ता ब्रेक हुआ है। तो वो चीज ऑब्स्टिकल्स बन रही थी, जेलसी, ये भी एक रीजन हो सकता है कुछ व्यूवर्स के लिए। तो जेलसी की वजह से आपका रिश्ता टूट गया, और जेलसी भी है, इसलिए वो आपके टुवर्ड्स आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो आपको पाना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, एक न्यू रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। और वो रास्ता देख रहे हैं भाई, दूर से खड़े होके आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और आपकी लाइफ में फॉरेन टूर भी आ रहा है, ट्रेवल भी आ रहा है, किसी की लाइफ में फाइनेंस रिगार्डिंग हो सकता है, और किसी के लाइफ में कोई डेट भी हो सकता है, किसी की लाइफ जो मैरिड है वो अपनी फैमिली के साथ भी जा सकते हैं। तो ट्रैवल आ रहा है आपकी लाइफ में, और किसी कोई लोग
जो आपके एक्स पार्टनर है वो आपको ले जाना चाहते हैं कहीं बाहर घूमने, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके एक्स पार्टनर आपके वर्क के रिगार्डिंग आपको कुछ अपॉर्चुनिटी देंगे जिसकी वजह से आपको कहीं शिफ्ट करना पड़े, कुछ लोगों को सिटी या कंट्री छोड़ के शिफ्ट करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। आगे हम और देखते हैं एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, एस ऑफ पेंटिकल्स, तो भाई फाइनेंस रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है और आपके पार्टनर, और जस्टिस का भी कार्ड है, तो आपके पार्टनर आपके साथ फेयर होना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ। जो भी उन्होंने किया उसकी वजह से वो गिल्ट में हैं और फाइनेंस रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी ला रहे हैं। आपके कैरियर में ग्रोथ होने वाली है आपकी, और वो पास्ट की सारी चीजों को रिलीज करना चाहते हैं। पास्ट में वो आपको छोड़ के गए थे जिसकी वजह से वो गिल्ट में हैं, वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं, अपोलॉजी चाहते हैं। तो वो फाइनेंस रिगार्डिंग आपके लिए अपॉर्चुनिटी ला रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपके साथ कुछ बिजनेस भी करना चाहते हैं या कुछ वर्क करना चाहते हैं। अभी तो उनकी सोल सर्चिंग चल रही है, अभी वो फिलहाल चिंतन मनन करे जा रहे हैं कि कैसे क्या करना है, प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ बैठ के सोच रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली वो आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं और आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स और ये हर्मिट भी है। लेकिन फिलहाल अभी वो सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि आप कहीं चले तो नहीं गए, उनको छोड़ के किसी और के साथ मूव ऑन तो नहीं गए। उनको डर भी है इस बात का कि आप कहीं चले मत जाओ उनको छोड़ के। भाई वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स के आगे। और आप जहाँ कहीं भी हो ना, वहाँ स्टक होके रह गए, आप भी फ्रीडम चाहते हो और वो भी स्टक है अपने घर में, तो वो भी फ्रीडम चाहते हैं, निकलना चाहते हैं वहां से। हम्म। और वो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं आपको। डू टू स्पिरिट क्लैरिफाई कीजिए। कहाँ गया? एम्परर ने क्लैरिफाई किया है भाई डू टू स्पिरिट को। किंग ऑफ सोर्ड्स, तो भाई आपके लाइफ में कोई दो पर्सन है जो फेमिनाइन एनर्जी देख रही है ना, उनके लाइफ में कोई दो पर्सन है, यहाँ पे यही निकल के आया है। तो किसी जो मेल जो मैस्कुलिन देख रहे होंगे उनकी लाइफ में भी हो सकती है, तो आप लोग देख लेना वाइस वर्सा करके किसकी लाइफ में है। लेकिन यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी निकल के आई है, मतलब किसी फेमिनाइन के लाइफ में दो पर्सन है, एक उनके एक्स है और एक उनके हस्बैंड, कार्मिक हस्बैंड है। तो वो दो लोगों के साथ डील कर रही है या कर रहा है। तो जो कार्मिक हस्बैंड है ना, उनको वो छोड़ना चाहती है, लेकिन आपके जो एक्स है वो बहुत ही ईगोइस्टिक है। ईगोइस्टिक है, वो आपको छोड़ के चले गए थे, आपसे ब्रेकअप कर लिया था, क्योंकि उनको सोसाइटी कॉन्शियस है ना, इमेज कॉन्शियस है ना, सोसाइटी का डर था, बहुत इमेज कॉन्शियस है और हो सकता है वो किसी रेपुटेटिव पोस्ट पे हो,
तो उनको डर लगता है कि वो एक्सपोज मत हो जाएं, इस वजह से भी वो आपको कमिटमेंट नहीं दिए थे और आपको छोड़ के चले गए थे भाई। ये भी एक वजह हो सकती है। और उनके पास तो मल्टीपल चॉइसेस थी, मल्टीपल रिलेशनशिप में थे, तो वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे और उनके पास चॉइसेस चॉइसेस थी, इसलिए ईगो भी था उनको, इसलिए आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे। लेकिन आपके अनकंडीशनल प्यार की वैल्यू उन्हें अब समझ में आने लगी है। जब आपने अपनी एनर्जी उनसे वापस ले ली तो उनको समझ में आने लगा है। और आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, अचानक ही आएंगे वो, बात करेंगे, आपको कॉल या मैसेज करेंगे कुछ, क्योंकि आपकी एनर्जी से ऑब्सेस्ड हो गए हैं भाई वो। तो कुछ ना कुछ सच्चाई बताना चाहते हैं वो कि आपको छोड़ के क्यों गए थे, यही सच्चाई बताना चाहते हैं, क्योंकि स्पिरिट्स उनको गाइड कर रही है, स्पिरिट्स उनको गाइड कर रही है कि सच्चाई बता रही है, उनकी आंखें खोल दी है, आंखें खुल गई है उनकी कि उन्होंने क्या गलत किया था आपके साथ। तो जो भी उनका जो सीक्रेट पास्ट है ना, वो आपको जरूर बताएंगे। जो भी चीज उन्होंने आपसे छुपाई है वो आपसे बताना चाहते हैं। अगर नहीं बताएंगे तो उनको चैन नहीं मिलेगा कि उन्होंने आपके साथ क्या क्या गलत किया। और उनको डाउट भी हो रहा है, उनको डाउट हो रहा है आपके ऊपर कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर गए हो। लेकिन वो अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स को फॉलो कर रहे हैं, उनको जो गाइडेंस मिल रही है उसको फॉलो कर रहे हैं और आपसे बात करेंगे। और हैप्पी फैमिली को क्लैरिफाई कर लेते हैं, हैप्पी फैमिली को क्लैरिफाई कीजिए, हैप्पी फैमिली को क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये रीडिंग 12 राशियों के लिए है, सभी राशि निकल के आ गई थी, मैं बताना भूल गई थी। तो वो अपने फाइनेंस के रिगार्डिंग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, एक फैमिली चाहते हैं, वो बच्चे चाहते हैं। और जो भी मैरिड है, जो अगर आपके हस्बैंड या वाइफ आपको छोड़ के गए हैं, तो वो आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ बाहर घूमना चाहते हैं। और अगर आपके एक्स पार्टनर हैं तो डेफिनेटली वो आपसे शादी करना चाहते हैं, फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। और अगर आपके बच्चे हैं तो वो उन्हें अडॉप्ट भी करना, अपनाना चाहते हैं, मतलब वो आपके बच्चों को भी अपने साथ रखना चाहते हैं कि ये देखिए 2 बच्चे हैं, उन्होंने उनका हाथ पकड़ा हुआ है और आप दोनों बीच पे एंजॉय कर रहे हो। तो आप कहीं पानी वाली जगह में घूमने जा सकते हो, बीच वाली जगह पे। तो भाई जो थर्ड पार्टी है ना, यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है, तो जो थर्ड पार्टी है मतलब उनकी कोई हस्बैंड या वाइफ हो सकती है यहाँ, किसी के में मदर भी हो सकती है या फाइनेंस भी हो सकता है किसी की लाइफ में। तो फाइनेंस, यहाँ पे फाइनेंस निकल के आया है, पेंटिकल के साथ निकल के आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो ज्यादा व्यूवर्स की लाइफ में जो उनका कैरियर है ना, वो थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही है। तो उनको फाइनेंशियल इश्यूज है, जिसकी वजह से वो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं फाइनेंस रिगार्डिंग। तो जब वो अपनी अर्निंग कर लेंगे, सफिशिएंट अर्निंग हो जाएगी उनके पास, तब वो आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। इसलिए वो डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कि कब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। मतलब वो तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करना चाहते हैं ना, वो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। लेकिन वो खुद अपना वो उनके पास अपनी विरासत की चीजें होंगी ना, तो अम, वो चाहते हैं कि वो अपने दम पे खड़े हो, अपने बलबूते पे कुछ हासिल करे। इसलिए वो वेट कर रहे हैं डिवाइन टाइमिंग का कि अपने बल पे, अपने काम में जो उनको सफलता मिलेगी, तब वो आपके टूवर्ड्स आएंगे और
आपके साथ फैमिली क्रिएट करेंगे। और आप दोनों में एज डिफरेंस, कास्ट डिफरेंस, सिटी का डिफरेंस, कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर है। और आप या आपके पर्सन कोई मेंटोर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, कोई योगा टीचर हो सकते हैं, कोई हीलर हो सकते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं आप दोनों। आप या आपके पर्सन बहुत ही रिलीजियस हैं, तो भाई वो आपके पास आना चाहते हैं ट्रैवल करके। चैरियट का भी कार्ड है। वही थर्ड पार्टी, किसी किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी उनकी मदर है, ओल्ड लेडी, जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। और पहले डेविल का भी कार्ड आया था ना, तो हो सकता है कि कोई ओल्ड लेडी ने ब्लैक मैजिक किया है, कार्ड में निकल के आ गया है आपके रिश्ते को लेके। आपकी फैमिली में कोई ओल्ड लेडी होगी जिन्होंने आपके ऊपर लव स्पेल, रिलेशनशिप ब्रेक वाला स्पेल, लव स्पेल, मनी ब्लॉक स्पेल, सभी तरह के स्पेल्स किए हैं, जिसकी वजह से आपका ब्रेकअप हुआ है और आप अभी नो कांटेक्ट में हो और आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए हैं। तो हम देखेंगे कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो अभी तक नहीं कहे। आप लोग नो कांटेक्ट में है ना, तो कुछ ऐसी बातें हैं जो वो आपसे कहना चाहते होंगे ऑब्वियसली। तो हम चैनल मैसेज देख लेते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो बताइए विदेशी मेरे व्यूअर्स के एक्स पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के एक्स पार्टनर क्या कहना चाहते हैं, वो उनको मेंटल क्लैरिटी देने वाले हैं ना, तो उनको क्या बताने वाले हैं भाई, चलो देख लेते हैं। चलो ले लेते हैं। यू आर माई सीक्रेट, आई एम mesmerized बाय योर ऑरा। ऑरा भाई आपका ऑरा बहुत ही स्ट्रांग हो गया है। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो जो बहुत ही पूजा पाठ मेडिटेशन करते होंगे, जिसकी वजह से आपका ऑरा गोल्डन ऑरा हो गया होगा, स्ट्रांग हो गया होगा। तो वो आपके ऑरा से मेस्मराइज्ड हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, आपकी एनर्जी से ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, आप हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट हो रहे हो, जिसकी वजह से वो आपके बिना नहीं पा रहे हैं और आपके टुवर्ड्स आना भी चाहते हैं। आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक, वो सॉरी बोल रहे हैं भाई। उन्होंने जो भी गलती की, जो भी मिसबिहेव किया, जो भी गाली गलौज किया, जो भी कॉन्फ्लिक्ट केओस हुआ है आपके बीच, उसके लिए आपको सॉरी बोल रहे हैं। आई मिस अवर मेमोरीज, तो आपके साथ उनकी जो मेमोरीज है ना, जो आपके फिजिकल टच को मिस कर रहे हैं। भाई डेविल कार्ड का कार्ड आया था, तो आपके फिजिकल टच को वो मिस कर रहे हैं। जो भी आप दोनों का हो सकता है पास में फिजिकल रिलेशन हो, तो वो उसी को मिस करे जा रहे हैं। यू आर माई सीक्रेट, तो आप दोनों का सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है। आप दोनों किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, तो आप दोनों का रिलेशनशिप सीक्रेट है। तो वो आपको सीक्रेट ही रखना चाहते हैं, बता रहे हैं कि आप मेरे सीक्रेट हो। उन्होंने किसी को बताया नहीं है, शायद अपने क्लोज फ्रेंड को बताया होगा। माई हार्ट इज बीटिंग फास्ट राइट नाउ, अभी उनका दिल जोरों से धड़क रहा है आपके लिए। आई नो राइट नाउ यू आर बिजी इन सेल्फ लव। ओ, वो कह रहे हैं कि आप बिजी हो भाई सेल्फ लव में। क्यों नहीं होगे सेल्फ लव में बिजी, क्योंकि आप तो छोड़ के, आपके पार्टनर तो आपको छोड़ के चले गए, तो आप अपने ऊपर ध्यान दोगे ना। आप अपने करियर के ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी ब्यूटी के ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान दे रहे हो। तो वो कह रहे हैं कि आप तो सेल्फ लव में बिजी हो गए हो, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। तो
आपने अपनी एनर्जी वापस ले ली है, तो वो आपकी एनर्जी से ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। योर एनर्जी इज हीलिंग मी, आपकी एनर्जी उनको हील करती थी, क्योंकि आपके अंदर से अनकंडीशनल लव की एनर्जी रेडिएट होती थी, जिससे वो हील होते थे। लेकिन अब आपने अपनी एनर्जी वापस ले ली, क्योंकि उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की। क्या है, आई वॉन्ट टू वीडियो कॉल यू, ओ माई गॉड। तो आप रेडी रहिए।